जुज़ैफ़ा उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में सीरतुन-नबी पर स्कूली बच्चों में मुकाबले का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें पालघर से लेकर मुंबई तक 20 स्कूल से तकरीबन 80 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें तकरीर, नाते पाक, सवाल जवाब और फास्टेस्ट फिंगर जैसे मुकाबले का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सही जवाब है। अगली टीम का सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बेअसर करने के लिए कुफार मक्का आपको क्या कहते? शायर, काहिन, पागल, जादूगर। अगली टीम से सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्गों में कुरैश का लक़ब किसको दिया गया था? नज़र बिन कनाना या बहर? नज़र बिन काना कह रहे हैं। कहो, दोबारा कहो। नज़र बिन काना या बहर। जी, सही जवाब है। नज़र नाम आ गया है, वल्दियत कनाना है। जी, अगली टीम से सवाल है, वालिदा के इंतकाल के वक्त प्यारे नबी की उम्र क्या थी? 6 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस 2025 3 2 1। पहला सवाल, फतह मक्का के मौका पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए किस सूरह की तिलावत कर रहे थे? ऑप्शन दबाओ, वहां पर जो ऑप्शन है उसको क्लिक करो। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 में से 12 टाइम है, वो साइड में टाइम खत्म हो रहा है। 12 लोग आंसर आ गए। 10 बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सूरह फतह। और इस पोजीशन पर इस वक्त हम लोग देखते हैं कि क्या पोजीशन बनी है। और एनईएसयू का 965 पॉइंट, रॉयल उर्दू स्कूल 964 पॉइंट। एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक बुरूज में पिन्हा सवाल है। मेहमानान गिरामी, असातिज़ा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मैं प्रोग्राम देख रहा था, सुन रहा था, ऐसे दिलचस्प तवज्जुहात भी आप सबों की तरफ मेरी ज़्यादा मुंतकिल थी। कुरान करीम की आयत हमारे सामने थी। अल्लाह ने फरमाया है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल-मुत्तक़ीन। ये बाब मुफ़ालात का सिगा है। सारिऊ, इसमें इज्तिमाइयत होती है। यहाँ अल्लाह ने इज्तिमाई तौर पर नेकियों में मुकाबला करने की दावत दी है। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है और अंदाज़ा होता है कि हमें दुनिया के हर फील्ड में मुकाबला और मुसाबके के लिए तैयार रहनी चाहिए। बिलखुसूस जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस दौर में मुसाबका और मुकाबले की अहमियत बहुत बढ़ गई। वही लोग कामयाब हैं, कामरा हैं, जो मुकाबले में और मुसाबके में हिस्सा लेने की, मुसाहबत करने की कोशिशें करते हैं। 2 बातें जो मुझे उन तलबा से कहना है जो इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। ये सारे के सारे तलबा पास हैं, इसलिए कि उन्होंने इस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस उम्र में और इस पोजीशन में, जबकि हर तरफ उनके लिए माहौल मुखालिफ है, ये काबिल दाद है। लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं है कि अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। ये तो सिर्फ आपको उभारने और आमादा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यहाँ से जाने के बाद मुस्तकिल ये कोशिश करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम हासिल कर सकें, हासिल करें। जितना ज़्यादा उनके नक्श कदम को अपनी ज़िंदगी में सुनो सके, सुनोएं।
तो समझा जाएगा कि आप पूरे तौर पे कामयाब हैं। ये बच्चे हैं, इनको तराशने का काम हम असातिज़ाए किराम का है या स्कूल के जिम्मेदारान का है। उनसे भी मुझे दो बातें कहनी हैं। यहाँ तो एक तस्वीर सामने आई है कि हमने कैसा तराशा है। जिसने जितनी ज़्यादा कोशिश की, मेहनत की, उनके सामने उनका फल है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ा सा तवज्जो तलब है। मसलन जब हम तराश रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह तराशा जाए कि वो चीज़ हासिल हो जाए जो हम चाहते हैं। जैसे तैसे तराश देने से वो मकसद हासिल नहीं होगा। अब किस्सा गोई का मुकाबला था तो हर बच्चे को किस्सा याद होना चाहिए था और किस्से की रोशनी में ये बात सामने आनी चाहिए थी कि उस किस्से से क्या नसीहत मिलती है, उस किस्से से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, उस किस्से की रोशनी में हमें अपनी जिंदगी में कौन सी तब्दीली लाने की जरूरत है। इस एंगल पर हमने और आपने तवज्जो नहीं दी है। गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई, अंदाज और उसलूब हमने जाना, लेकिन जो असल टारगेट था कि सीरत रसूल से हम रहनुमाई हासिल कर सकें, उन किस्सों से हम नसीहत हासिल कर सकें, उस मामले पे या उस पहलू पर हमारी और आपकी नज़र नहीं थी। हमारे बच्चे ये शऊर नहीं रखते, इसलिए इस मामले में वो कसूरवार नहीं है। जो लोग तैयारी कराते हैं वो ये शऊर रखते हैं, इसलिए कसूरवार वो है। इसलिए मैं उनको ये बात कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ को जितना संवारा जाए उतना वो खूबसूरत हो जाता है। अब हमने बच्चों को अगर तकरीर ही की तैयारी कराई है उसको भी संवारना चाहिए। मेरी मुराद ये है कि अगर तलफ़्फ़ुज़ की गलती होगी तो गोया संवारने में कमी है। आयत पढ़ने में गलती होगी, गोया संवारने में कमी है। इसी तरह बेमौका हरकत करने की कोशिश करेंगे, गोया संवारने में कमी है। तो हम असातिज़ा, हम जिम्मेदारान तो चीज़ों को समझते हैं ना, तो हमें यहाँ स्टेज पर लाने से पहले खुद ही इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसमें ये कितना खरा उतर रहा है और कहाँ खामी या कमज़ोरी पाई जा रही है, जिसकी इस्लाह हम पहले ही कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बशीर उर्दू सोसाइटी की मुजफ्फा उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में बच्चों का कंपटीशन प्रोग्राम रखा गया, जिसका मौजू था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में और किस तरीके से उन्होंने इनको ज़िंदगी गुजारी, उनको कैसे कैसे वाक़यात पेश आए उनके साथ में और उनकी जो रहनुमाई थी किस तरीके से हुई कौम के लिए, उस बारे में कंपटीशन हुआ। उनमें हमारे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट और बम्बे से मिलकर तकरीबन 20 स्कूलों के 80 बच्चे आए थे। उनके साथ उनके एक टीचर्स, पेरेंट्स भी थे और माशाल्लाह अच्छी हालात में उनका जो कंपटीशन हुआ। बच्चों ने भी बहुत अच्छे मालूमात तैयारी करके आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो भी, जैसे कि हम आए हमारे विलादत का महीना है, जैसे बशीर उर्दू सोसाइटी और हमने कुछ पॉकेट फॉर ऑल मिल के भी कुछ पिछले दिन 7 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पे ब्लड डोनेशन का भी रखा था और उसके दूसरे दिन हमने माशाल्लाह यहाँ के सरकारी अस्पताल में तकरीबन 110 मरीज़ को हमने फ्रूट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे, उनको जाके दिए खुद। और कुछ यहाँ पे वृद्धाश्रम थी, उसमें कुछ 40-45 औरतें थी, उनको भी कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए गए। इस तरीके से हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक दीन की जो खुशी थी, उस खुशी को हमने इस तरीके से लोगों में
इससे कुछ लोगों से, जैसे कि ब्लड डोनेशन से भाई लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, वो ब्लड डोनेशन किया है उसको तो फ़ायदा पहुंचेगा ही जो ब्लड डोनेशन करेगा। उसके अलावा वो ब्लड जिन लोगों को जाएगा, कुछ लोगों को फ्री भी दिया जाएगा उसमें, जिन लोगों को ज़रूरत होगी तो वो, और उसका फ़ायदा हमको अपने को भी होता है, अपनी तबीयत भी उससे कुछ ब्लड कुछ ख़राब हो जाते हैं निकल जाने से, उसमें ऐसा तिब्बी फ़ायदा भी है उसमें। और वैसे भी अगर हम देखे जाएं तो एक रूहानी फ़ायदा भी है। हम किसी की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इसका आगे क्या फ़ायदा होगा। हमको खुद को फ़ायदा एक मिल रहा है कि हमको एक सवाब मिल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह खुश होगी इसके अंदर। ये इस हिसाब, इस निस्बत से हमको इस चीज़ को, किसी भी प्रोग्राम को जब करते हैं तो अपनी कि हमको इसका फ़ायदा क्या होगा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसे भी सवाल किए थे, लेकिन ठीक है, वो तो अपनी अपनी सोच होती है, कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक़्त सब यहाँ से और पहलार में मिलके 125 बॉटल का ब्लड जमा किए थे और ये काम किया। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना इन स्कूलों को भी जोड़ा जाए, जो बच्चों में कुछ मालूमात, जो दीनियात, जो स्कूल दीनियात पढ़ाती है, जैसे हमारे इधर भी दीनियात पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उसमें पूरी हर चीज़ होती है। अल्लाह ताला का गुम कलाम पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, फिर उनके साथ में जो है साहबाओं, वो सब तरीके से बुजुर्गान दीन, वो सब बातें बताई जाती है और मालूमात आज स्कूल लेवल पे बच्चों को करना ज़रूरी है। तो हमने अपने उजफा स्कूल में पहले 20 साल को हमारी जारी था और इंशाल्लाह ये जारी रखा है हमने, ताकि हम दुनिया की तालीम दे रहे हैं उसमें भी माशाअल्लाह अच्छी तरह कामयाब है। और हम सोच रहे हैं कि भाई हमने अगर इतनी जिम्मेदारी ली है, कुछ हम लोग जिम्मेदार हैं, तो हमारा हित बनता है कि दीन के लिए भी कुछ हमको हमारे तरफ से कुछ कोशिश करनी चाहिए और बच्चों में ये बात पैदा हो कि भाई दीन का भी शूर आए, दुनिया में भी काम रहे, कामयाब रहे, दिन के में भी कुछ उनको मालूमात हो, ताकि हम अपने जो कुछ हमारा जो ईमान है, हमारा जो तरीका है इस्लामी तरीके से वो बच्चे लोग ज़िंदगी गुजारे। तो उसके लिए हमने ये भी कोशिश हमारी चल रही है। तो इसमें ये बच्चे विरार से लेके जोगेश्वरी तक की 20 स्कूल आई, बच्चों ने अच्छा बहुत अच्छी तरह से हर बच्चे ने जवाब दिया। एक मखसूस इनामात थे, हमने 3 ग्रुप थे, 3 ग्रुप के अंदर 9 इनामात बांटे, उनको कुछ कैश पैसे भी दिए और उनको हौसला अफजाई की, उनको ट्रॉफ़ी वगैरह दिए और माशाल्लाह सुबह से आए थे, उनको नाश्ता पानी खाना सब कुछ देकर प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है। तो अल्लाह ताला बस हम लोग की जो कोशिश है, जो बच्चे अगर नहीं जीत पाए उनको भी इनामत दिया। हाँ, नहीं जो बच्चे जिनको हमने उनको भी पार्टिसिपेट, जिन्होंने हिस्सा लिया उनको भी हमने इनामत दिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने उनको बच्चों को भी बताया कि इनाम कोई बड़ी बात नहीं है, आपका पार्टिसिपेट उस प्रोग्राम में आना बहुत सबसे बड़ी बात है। अरे प्रोग्राम के लिए किस संस्था का आपका साथ रहा? इस प्रोग्राम में हम अपने बसीन उर्दू विजन सोसाइटी के हिसाब से ही प्रोग्राम किए और इसमें एक हमको लियाकत भाई करके है, अंधेरी वाले बिल्डर है, उन्होंने माशाल्लाह हमको वैसी बात हुई ऐसा से कर रहे हैं, तो उसमें जो इखराज आते हैं उसमें उन्होंने 50% हमको साथ दिया, बाकी का हमने बसीन उर्दू सोसाइटी ट्रस्ट ने खर्चा किया। तो ऐसी बात है कि भाई कौन, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी बड़ी बिल्डिंग ये देख रहे हैं, हुसैन भाई नैन्सी जिन्होंने हमको ये बना के दिया। आज तकरीबन 900 बच्चे उर्दू मीडियम में और जूनियर कॉलेज में कॉमर्स और साइंस में 300 बच्चे। तो सबसे बड़ा हमको साथ हुसैन भाई नैन्सी का रहा है आज तक, जो 20-25 साल से कर रहे हैं। आगे भी उनका हमारा प्रोग्राम है कि भाई हम पैरामेडिकल खोलें, गर्ल्स के लिए डिग्री कॉलेज खोलें, वो हमारा चल रहा है और इसके लिए हमारी कोशिश सारी ज़मीन तकरीबन देख भी ली है और इंशाल्लाह वो अगर ज़मीन हमारे हाथ में आ जाती है तो 1-2 साल में उसमें डिग्री कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, IT वगैरह के टेक्निकल कॉलेज जो कुछ होते हैं कोर्सेज जो अपना जॉब रिलेटेड होते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे कि बच्चा अगर 11वीं 10वीं के बाद कुछ नहीं कर पाता है, 12वीं के बाद नहीं कुछ करना है, तो वो ऐसे कोर्स कर ले ताकि वो 2 कोर्स पूरे 6 महीने बरस का पूरा करे, उसको 30-40 हज़ार रुपये का जॉब मिल जाए और जॉब रिलेटेड हो। बाकी तो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनने का भी तो बड़ा ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो होता है वो बच्चों को करना चाहिए। और काफ़ी बच्चे मुझसे के डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बिजनेसमैन जो ये सब बन चुके हैं, तो मैं उनके लिए उनकी ख्वाहिश है मेरी, अच्छा उनको कामयाब किया है। लेकिन इनका कुछ फ़र्ज भी बनता है, किस हालात में उनको हमने पढ़ाए थे, उनको भी ऐसे कि उनके पास उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन उनको पढ़ने की किताबें नहीं थी, उनको किताबें दी। आज बहुत डॉगरी पे कुछ बाहर भी है, तो उन लोगों को मैं अपील करूँगा कि आप
इस दायरे को आप भी हाथ बढ़ाइए। इसमें कुछ अपने पास फाइनेंशियल जो गरीब, हमारे पास जो 900 बच्चों में 200-250 बच्चे यतीम गरीब पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपियाँ देते हैं फ्री, ताकि उनके पास इतना भी बजट नहीं रहता कि अभी बरस में अगर 2 यूनिफॉर्म लो, किताब कॉपी लो तो 3-4 हज़ार का खर्च होता है, तो वो फ्री दे रहे हैं। हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि हमारे कौम के बच्चे पैसों की वजह से उनकी तालीम में कोई रुकावट ना आए, समझे। तो ये जो काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का हमको बड़ा साथ है। दिगर हमारे जिन्होंने हमको ताउन दिया है और ताउन दे रहे हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा इंशाअल्लाह हमारा जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा, हमारी जो कोशिश होगी और कौम के भला बहबूदी, कौम की तालीमी काम में, जो दीनी काम में जो भी हम कोशिश करेंगे उसमें अल्लाह हमको कामयाब करेगा। इसका हमको अल्लाह पे यकीन है और इंशाअल्लाह ये हम आगे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शफ़ीउर रहमान फलाही उमरी भिवंडी से आया था और आज के सीरतुन नबी मुकाबले में जो कि सीरत क्विज़ और क़िस्सा गोई सीरत के ताल्लुक़ से और चार्ट का जो कंपटीशन था सीरत के ताल्लुक़ से, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। और एजाज़ शेख साहब ने पूरी बातें बताई। उन्होंने जिस अंदाज से अरेंजमेंट किया, मैं तकरीबन 20 साल से एजाज़ भाई को जानता हूँ। बसीम एजुकेशन सोसाइटी बहुत बेहतरीन अंदाज से काम कर रहा है और इनकी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमें खुशी हुई कि उन्होंने हमें याद किया और हम भी इस प्रोग्राम का पार्ट बने। एज ए जज हमको बुलाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से प्रोग्राम आखिरी मरहले तक पहुंचा। कौन से जज और उलमा इसमें शामिल थे? मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब थे, यहाँ पालगढ़ ज़िला के जमत उलमा के सदर, और मैं भिवंडी से था। मौलाना अब्दुल बर असरी फलाही साहब हमारे उस्ताद मुहतरम मुमरा से तशरीफ़ लाए थे, वो एजाज़ी मेहमान थे। और बसीम एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब एजाज़ अहमद शेख साहब की सदारत में प्रोग्राम हुआ।